वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हुमैरा गजाली हमें फेशियल बनाना सिखाएंगी और बताएंगी कि इससे पिगमेंटेशन का इलाज किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि जो हर्बलिस्ट होती है ना वो बड़ी ही अच्छी अच्छी सी बातें बता रही होती हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे से टिप्स दे रही होती हैं। हेयर फॉल के लिए उन्होंने बताया, हेयर ड्राई के लिए बताया उन्होंने कि बाल बिल्कुल भी ड्राई हो जाते हैं, उसका इलाज किस तरह से करना चाहिए और घर पे करना चाहिए। बहुत ही छोटी छोटी सी चीजों को लेकर कर सकते हैं हम और बहुत ही आसानी तरीकों से। साइमा ने भी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बताया उन्होंने कि किस तरह से इंटेक करना चाहिए, क्या क्या खाना पीना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो, जिससे स्किन अच्छी हो और जिससे बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएं। तो हम इस सेगमेंट में लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो हुमैरा गजाली हमें बनाना सिखा रही हैं फेशियल। इस फेशियल का क्या फायदा है, कितने फवायद है वो हम पूछेंगे और साथ साथ साइमा से भी पूछते रहेंगे कि क्या क्या इंटेक करना चाहिए जिससे बाल, स्किन, नेल्स और फिर क्या कहते हैं यार, ओवरऑल हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहे। तो हुमैरा से पूछना चाहूंगी मैं कि इस फेशियल के क्या क्या फवायद हैं। जी हुमैरा। बेसिकली ये फेशियल वो है जो हर घर में हर खवातीन यूज कर सकती हैं और मेरे ख्याल से ये नॉर्मली घर में हर चीज मौजूद होती है। जो नहीं है वो भी बहुत ज्यादा ऐसी कोई महंगी चीजें नहीं है इसमें, आप ला के रख सकते हैं। 5-10 रुपए की अगर आप लेकर आ जाएंगे तो चलती भी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने सिंपली अगर पिगमेंटेशन हो रही है तो खास तौर पे जब हम अभी इसकी क्रीम का मसाज करेंगे तो जहां आपके छाइयां हैं वहां मसाज करेंगे ये वाली 2 फिंगर्स से। ठीक है। इसमें ये ऐसी हीट्स होती हैं, ये ज्यादा अगर आप डार्क सर्कल्स पे, पैचेस पे यूज करेंगे तो आपके स्कार्स भी रिमूव होते हैं, उसमें हेल्पफुल होती है ये। ठीक है। हमारे पास ये चंद चीजें रखी हुई हैं, हम इससे यहाँ फेशियल करके दिखाएंगे, जिसमें अगर आप इसको फोकस करें, ये पाउडर मिल्क है जो क्लिनजिंग का काम देगा। हमारे पास सिंपली रोज वाटर और पाउडर मिल्क से हम क्लिनजिंग करेंगे। उसके बाद हम एक क्रीम बनाएंगे जिसमें अगर आप देखें कोई भी आपके पास क्रीम घर में रखी हुई है वो लेंगे हम सिंपली। क्रीम के बाद उसमें आप बेसन शामिल करेंगे, थोड़ा सा बेसन के साथ हल्दी शामिल करेंगे और अगर जाफरान घर में है तो चंद पत्तियां जाफरान की, और ये पीस आपके पास जो रखा हुआ नजर आ रहा है ये काफूर है। ये भी थोड़ा सा डलेगा उस क्रीम में, हम मिक्स करके बताते जाएंगे। ये हमारे पास मुल्तानी मिट्टी मैंने सोख करके रखी हुई है, ये भी सिंपली हम मास्क के तौर पे यूज करेंगे। और ये जो अभी हम कीनू के छिलके का जिक्र कर रहे थे, ये वो छिलका है ड्राई फॉर्म में। बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में ये कंडीशन हो जाती है और हमने इसको बिल्कुल, ये मैंने भी घर में ड्राई फॉर्म में करके बाकायदा इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। अच्छा, इसमें से इससे खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल कीनू के छिलकों की खुशबू आ रही होगी आपके पास। तो हम ये इसको जो है एज अ स्क्रबर यूज करेंगे। लेकिन जो एक्नी वाले हैं वो इस चीज को बिल्कुल फॉलो ना करें। अगर वो लगा लेंगे तो जाहिर सी बात उनकी एक्नी बढ़ जाएगी। अगर चाहें तो वो कीनू वाले ये जो चीज है इसको स्किप कर दें, बाकी यूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि हमने इसमें पाउडर मिल्क थोड़ा सा लिया। अभी मैं आपको सारी चीजें बताती जाऊंगी। पाउडर मिल्क लिया हमने, उसके बाद हमने रोज वाटर लिया, ये आपने पेस्ट बनाया इसका, और हम इससे क्लिनजिंग करेंगे। मैं अपने हाथ पे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगी। सिंपली आपने इस तरह की क्लिनजिंग करनी है। ये कितनी देर तक करना है हमारा? ये 1 से 2 मिनट तक करनी है आपने। मतलब फेस अगर बहुत ज्यादा खराब है या बहुत ज्यादा गंदी हो रही है? बिल्कुल जी साइमा। जी एक्चुअली मैं ये बोलना चाहिए कि मैंने भी एक टाइम फ्रेम में मैंने ये यूज किया है। मतलब यानी कि सिंपल मैं पाउडर मिल्क लेती थी, उसमें अरके गुलाब डालती थी और उसको अपने फेस पे रख के और फिर मैं रब करती थी। और जैसे एक तरह से आपका जो 2 टोन स्किन हो जाती है या आपकी डैमेज स्किन करती है, हाँ, तो वो बहुत अच्छा, उसके बाद इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे लोग कहते हैं फेशियल के बाद इफेक्ट आता है, मेरा उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा, सिर्फ ये भी कर सकते हैं क्लेंजिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो महंगे महंगे क्लेंजर लेने के बजाय घर में आपके पास सारी चीजें मौजूद है। यार आज से मैं यही करने वाली हूँ क्योंकि मतलब मेकअप उतारने के लिए यार कितना ज्यादा लेना पड़ता है ना, और हमेशा खत्म हो जाता है वो 10 to 15 डेज में। तो क्यों ना हम पाउडर फॉर्म में पाउडर, इसको क्या मिल्क पाउडर लेकर और रोज वाटर आपने पेस्ट बनाया, 100 रुपए में काम हो जाएगा पूरे महीने का। पूरे महीने का आप चाहें वीक में आप ये कर सकते हैं। आपने क्लेंजिंग की पाउडर मिल्क के साथ, उसके बाद हम यहाँ पर वो क्रीम बनाने जा रहे हैं जिसका मैं कह रही थी कि हम मसाज करेंगे। ठीक है। कोई भी आपने कोल्ड क्रीम ली है, सिंपली आप थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लीजिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हाथ पे दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं ये क्वांटिटी ले रही हूँ, अदरवाइज फेस के हिसाब से आप ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा कैम्फर मिलाना है, काफूर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ये इसकी क्वांटिटी तो वैसे भी कम होगी हमारा। ओके, पिंच आपने ये काफूर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा आप इसमें बेसन 2 पिंच के करीब आप मिला लें।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हल्दी है ये भी तकरीबन पिंच ही यूज होगी। ठीक है। अच्छा, काफूर जो है सिर्फ ये देखें, ये मिलाया मैंने, अगर है वो सॉरी क्या कहते हैं, जाफरान, 3 से 4 ले लिया हमने। 3 से 4 पत्ती जाफरान के लिए। नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये किसी के पास नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप मेरा इतनी सारी चीजें जब सस्ती है तो एक चीज तो एक्सपेंसिव ले सकते हैं। हर एक दफा ले ली, वो आपके पूरे साल चलेगा। मतलब कोई जाफरान ऐसी चीज नहीं है। हमने लिया 4-5 हजार वाला, बिल्कुल, तो उससे तो सस्ता पड़ेगा ना। अच्छा, अब कड़वे बादाम का तेल है ये सिर्फ चंद ड्रॉप्स मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि इसकी खासियत होती है पैचेस को खत्म करना खास तौर पे। अच्छा, इसके अंदर मैं रोज वाटर ऐड करूंगी ताकि ये पेस्ट बन जाए अच्छा सा। अब इसका भी हम मसाज करेंगे। ये सारी चीजों को क्यों फिंगर से मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि घर पे जो होती है आम खवातीन जो हैं उनके पास ब्रश वगैरह तो जाहिर है अवेलेबल नहीं होता, लेकिन चाहे तो वो ले सकते हैं। ये आपने फिंगर से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसी तरह आपने ये करके अप्लाई कर दिया। ये वाली फिंगर अब मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि ये आपका मसाज करेगी। ठीक है ना। मतलब मैंने फिंगर्स भी अलग अलग से यूज करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ब्यूटिशियंस भी हैं। ये दोनों फिंगर से आपके ये देखिए जी, ये इस तरह मसाज होगा। और पानी आप साथ रखते जाएं, अगर आपको ड्राइनेस फील हो तो आप पानी जो है उसका स्प्रे भी करते जाएं साथ साथ। और हमारे पास रोज वाटर मौजूद है तो हम रोज वाटर से स्प्रे करते चले जाएंगे। तो मेरा मुझे एक चीज बता दें कि क्लींजिंग जिस तरह आपने की है वो कौन सी फिंगर से करना चाहिए? लास्ट वाली 2 फिंगर। और मसाज नहीं, क्लिनजिंग तो आप पूरे हाथ से करेंगे। ठीक है, वो किसी से भी कर सकते हैं, पूरे हाथ से करेंगे। लेकिन आप जब मसाज कर रहे हैं पैचेस पे खास तौर पर, तो ये वाली 2 फिंगर्स आपने यूज करनी है मसाज के तौर पे। और कभी भी आप फेशियल कर रहे हैं फेस के ऊपर तो नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। जब ये 2 फिंगर्स यूज हो रही होंगी तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी ये फिंगर्स, कभी भी अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स नहीं जाएंगे आप लोग। तो ये आपने ये मसाज किया है। मसाज ये तकरीबन 5 to 8 मिनट्स तक आप इसका मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद हम इसको वाइप आउट करेंगे। यहाँ का रिजल्ट क्या था ये मैं देखूंगी। और सामा कभी आपने किया है इस तरह से? ये वाला ये नहीं, हल्दी भी मैंने यूज की। मैंने जो है ना आंबा हल्दी के नाम से जो आती है, जो डले आते हैं हल्दी के, वो स्किन के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होती है। जो एक तो नॉर्मल हल्दी होती है जो हम खानों में यूज करते हैं, आंबा हल्दी होती है जो कि डले कच्ची हल्दी जी, वो उसका इफेक्ट मैंने देखा है, मुझे और अच्छा इफेक्ट। अच्छा, पता है क्या सामा, वो पहले शादियों में ना पीस कर एग्जैक्टली उसके अंदर मतलब ऑयल डालकर दुल्हनों के लगाई जाती थी। एग्जैक्टली। आपने कभी देखा है गजाला? सॉरी एक्चुअली। अच्छा ठीक है, वो हमारी चले कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ी हमारा नेचुरल शो चल रहा है भाई, ऐसी चीजें हो जाती हैं। कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, अभी जो आपने ये बताया ये एक्नी पे लगा सकते हैं? ये एक्नी पे लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि अगर एक्नी है किसी को तो जो कैम्फर मैंने इसमें यूज किया है वो आपको पता है वो जर्म्स को किल करता है। और एक्नी पे आपको पता है कितने जर्म्स आ रहे हैं एक्नी की वजह से, तो ये जर्म्स को किल करेगा। बेसिकली ड्राई भी करेगा उसको, बिल्कुल ड्राई करेगा। और इसके अंदर जो मैंने ये आलमंड ऑयल यूज किया है, बस एक्नी वाले ये यूज ना करें क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। ऑयली हमें ऑयली नहीं करना, उसको मजीद ड्राई की तरफ लेके जाना है। ठीक है ना। हमें वाटर बेस्ड चीजें यूज करनी है एक्नी के लिए, और अगर जो ड्राई स्किन है उसके लिए हम ऑयल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप सही कह रही हैं हुमैरा को। अच्छा, कुछ चीजें मैं यहाँ पर अब मैं क्योंकि बॉल्स इतने नहीं हैं, लेकिन मैं इसमें खैर ये मेरे पास जो कीनू का छिलका था ये अब मैं इसको स्क्रब के तौर पे यूज करूंगी। ठीक है, हमने पहले क्लेंजिंग की, देन मसाज, आफ्टर दैट अब स्क्रब हो रहा है। ये एक्नी वाले बिल्कुल ना लगाएं हाथ, जिनके एक्नी हो रही है या पोर्स ओपन है, एक्नी नहीं भी है, तो बिल्कुल इसको हाथ ना लगाएं। कीनू के छिलकों को रहने दें इसको, क्योंकि हम तो कर लेते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल है, हमें पता है किस तरह अप्लाई करना है इसको एक्नी की स्किन पे भी। अच्छा, व्हेन आई वाज 20 years old, मुझे 20 years में निकला था एक्नी, मतलब उस वक्त उस टाइम हो जाता था मुझे। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप ये लगाएं, तो मैंने तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपको मना करिए ना, मैंने खुद किया था और मेरी एक्नी बढ़ गया था। मतलब किसी ने यानी आप मेरी हर चीज को प्रूफ करती जा रही है। इसलिए कह रही हूँ कि मैंने यूज किया है क्योंकि मुझे भी आदत है कि जो नेचुरल चीजों से जो आपके फायदा हो सकता है और जो किचन में मौजूद है। बिल्कुल किचन मतलब ये तो छिलके ऐसे ना कि हमने वैसे ही फेंकने होते हैं, प्रिजर्व कर ले, धूप खिला दें और उसको हम पीस के रख लें। अच्छा, ये छिलके मैंने उस वक्त लिए थे क्योंकि मैं तो और भी शोज करती रहती हूँ चैनल पे, जब ऑरेंज नहीं था सीजन में, तो उस वक्त मैंने मुश्किल से मेरे ख्याल से मैंने 60 रुपए के खरीदे थे। और वो इतना हो गया है, इजीली मिल भी जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं
किसी भी पंसार स्टोर से। पंसार स्टोर देखिए, इस तरह की चीजें जो है वो पंसार स्टोर पे मिलेंगी, किसी ग्रोसरी शॉप पे नहीं मिलेगी, ये आपको पंसार स्टोर पे मिलेगी। ये आप देखें, अगर चाहें तो इसका उपटन भी बन सकता है घर में, बॉडी स्क्रब के लिए जो लोग यूज करना चाहें आप ये उपटन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यानी हम जो हाथ पाँव है वो उसमें तो एक्नी नहीं हो रही ना, वो तो ड्राई, उस पे हम आराम से लगा सकते हैं। अच्छा हुमैरा, एक और अभी अगेन मैं खजाला कहने वाली थी, हुमैरा मेरी पिटाई करती है यहाँ पे। अच्छा ठीक है जी हुमैरा, हाथों पे ये जो ब्लैक ब्लैक से शेड्स हो जाते हैं, नकल्स जो बन जाते हैं, सही, इसके लिए ये बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप चाहें तो देखिए, मेरा मैं हाथ पूरा कर रही हूँ, मैं फिंगर्स पे करके बता रही हूँ। ये जो नकल्स हो जाते हैं, नकल्स पे हमने ऐसे ऐसे करके अपने थंब से मसाज करना है खास तौर पर, क्योंकि ये थंब से इसलिए कि इसका प्रेशर थंब से ज्यादा पड़ता है। कभी हम हेड मसाज भी करेंगे ना तो ये थंब का प्रेशर हमेशा देखिएगा कि ज्यादा पड़ रहा होता है, तो ये इसलिए हम थंब को यहाँ यूज करेंगे। ये नकल्स पे इस तरह आप इस तरह राउंड मूवमेंट में मसाज करते जाएं, आपका ये जो है नकल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ये लाइटर होना शुरू हो जाएगा। और ये डीकलराइज भी करता है ये आपको, जो कीनू का छिलका है खास तौर पे, क्योंकि उसका अपना नेचुरल भी एक कलर तो है। ये तो बेस्ट है ना, मतलब हम मैनी पैडी के चक्कर में लगे रहते हैं और मतलब टाइम भी नहीं मिलता, सोचते कि जाना है सैलून के लिए, टाइम निकालना है। आपको मैं बताऊं, मैनी पैडी यहाँ पर कहने को मैनी पैडी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ पैर और हाथों को जो है रगड़ा जाता है और कुछ नहीं है। एक्चुअल जो मैनी पैडी होता है, क्योंकि मैं दुबई में मेरा अपना सैलून था, मैंने वहां बहुत काम भी किया है फिलिपिनोज के साथ, क्योंकि ये मैनी पैडी उधर से ही आया है, फिलिपाइन से, उनकी एक एजुकेशन में शामिल होता है ये। तो मैनी पैडी का मकसद होता है जो आपके राउंड्स क्यूटिकल्स होते हैं उसको भी साफ करके उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन यहाँ क्यूटिकल्स को ज्यादा नहीं शो किया जाता, सिर्फ पैरों को आपने ऊपर नीचे रगड़ दिया, ब्लीच लगा दिया, में आता है एक्चुअली जो मसाजिंग हो रही होती है तो उसी में रिलैक्सेशन हो रही होती है। ये आप देखते जाओ, देख रहे हो ये जो मेरा हाथ का मसाज हो रहा है, इसकी जो कहते हैं ना वो आम लैंग्वेज में बत्तियां बन के जो नीचे निकल रहा होता है, ये उस तरह हो रहा है। और हमने करना भी इसी तरह है कि आप मसाज करते जाएं, और ये आपको जो अगर बॉडी पे लगाएंगे तो इसी तरह आपने फुल हैंड से मसाज करना है, और ये देखें इस तरह झाड़ते चले जाएं। मसाज का क्या कितना ड्यूरेशन होता है हमारा? बस ये आप झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा तो आपका ये खत्म है बस। और वैसे भी कि जितना जैसे जज्ब होना है वो हो चुका, उसके बाद ये झड़ जाएगा। मतलब हुमैरा इसके बाद जैसे नॉर्मल आप सोप से नहा लें या बॉडी वॉश से, या फिर ये कि पानी से सिर्फ नहाना काफी होगा? पानी से भी काफी है, लेकिन सोप ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप अच्छी तरह बॉडी वॉश हो जाती है सोप यूज करने से, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। सिंपली हमने यहाँ पर अब ये जो एंड है ये आपका स्क्रब भी हो गया, स्पेशल में सारी चीज हो गई एंड में, क्योंकि अब वो मैं अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि वो मास्क है और वो उतरेगा देर से। ये मुल्तानी मिट्टी है, इसको मैंने सोक करके रखा हुआ है, आपने मास्क के तौर पे ये पूरे फेस पे अप्लाई करनी है 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद आप उसको फिर हटाएंगे। अच्छा एक बात बताइए हुमैरा, अगर किसी को एक्नी हो रही है, जैसे मेरे भाई को बहुत होती है एक्नी, तो वो मुल्तानी मिट्टी का, जैसे अगर उसने क्लिंस कर लिया फेस, तो क्या उसके बाद मुल्तानी मिट्टी का मास्क यूज कर सकता है? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन देखें अभी हम यहाँ जिक्र कर रहे थे कि हम कुछ चीजें सिर्फ लगाने की हद तक नहीं छोड़ सकते, उसके लिए इंटरनल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होते हैं। एक्नी क्यों आती है? लाजमी ज्यादा आपको ब्लड प्योरिफिकेशन की जरूरत होती है, आपका स्टमक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, वो तो मैं उसे समझाती रहती हूँ, लेकिन वही होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ये आपने 100% बात की है कि घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। जब घर पे न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है तो मतलब तो ये होता है, पूछ सकते, क्योंकि आपने बताया था कि ज्यादातर जो बीमारियां होती है ना वो स्टमक के थ्रू हो रही होती हैं। बिल्कुल, तो आप उसे समझाएं, ये वाला शो भी लाजमी दिखाइएगा ताकि वो ये समझ दे कि हाँ मेरी बाजी की कितनी इंपॉर्टेंस है। आजकल बच्चे थोड़े से कॉन्शियस भी हो जाते हैं। होता क्या है, एक पिंपल निकला उसको नॉचिंग शुरू कर देते हैं, दूसरा ये कि दोस्त बाप जो होते हैं वो ज्यादातर कहते हैं ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है, क्या हो गया ये। अब ऐसी भी कोई खास बीमारी नहीं हुई है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, ही इज अ मैरिड मैन, माशाल्लाह वो बड़ा है, माशाल्लाह एक बच्ची का बाप है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये, अक्सर लड़के जो बाहर आप लंच, जैसे आप लंच टाइम में बाहर खा लिया, या फिर आप ये कि प्रॉपर आपने पानी का इंटेक नहीं है, स्टमक की अपसेट है, आप उन्हें मेरे पास मेरे क्लिनिक पे भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह सेटिस्फाई होके वो मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर उन्हें रिजल्ट भी दिखा दूंगी। क्लिनिक भी आपका? बिल्कुल क्लिनिक है हमारा, गुलशन सेंट्रम शॉपिंग मॉल में हमारा क्लिनिक है, और गजाली हर्बल के नाम से है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वहां पर 12 to 5 में यहाँ पर होती हूँ। पेशेंट्स को देखना, अब ये जरूरी नहीं है कि लोग मेरे पास क्लिनिक है तो जी सिर्फ आ रहे हैं। हाँ, आप कॉल करके मुझे आपको कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए, हम उसका भी इलाज यहाँ पर बताते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरी मेडिकेशन ही ले रहे हैं तो मैं इलाज करूंगी, आपको बता भी सकती हूँ, उससे भी इलाज। किसी को पिगमेंटेशन है बहुत ज्यादा,
एक्नी है, पिगमेंटेशन तो है। इसका क्या इलाज है, कितने दिनों तक रहता है, मतलब कितने दिनों तक वापस इलाज आए? हमेशा टाइम पीरियड मांगता है। जब अगर सिवियरिटी पे होता है, आपकी सिवियरिटी कहाँ तक है, आप 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, वट एवर 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि फर्स्ट मंथ का आपका रिजल्ट क्या है। पहले महीने में ही आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप आगे कंटिन्यू करोगे। मैं किसी भी ट्रीटमेंट को कहती हूँ, चाहे वो मोटापे का हो, बालों का हो, एक्नी, पिगमेंटेशन का हो, तो 1 महीना इलाज आपने कराया, उसमें आपको कुछ बेहतरी नजर आती है तो आप उसे कंटिन्यू करोगे, फिर आप उस पर देखिए। बिल्कुल। और एक और चीज होती है कि जब अगर कोई बंदा वेट भी लूज कर रहा होता है, तो अगर साथ में वो एक्सरसाइज भी करेगा, साथ में अपनी डाइट पे भी कॉन्शियस रहेगा, अपना पानी का इंटेक पे भी ख्याल रखेगा, हर चीज पे करेगा, तो रिजल्ट उसे जल्दी मिलेगा। अगर वो सिर्फ एक चीज करेगा, ज़ाहिर है रिजल्ट डिले हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो रिजल्ट मिलेगा। सही। तो पिगमेंटेशन का इलाज क्या है खाने के लिए, मतलब क्या इंटेक लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आपको जो है आपकी वाटर इंटेक आपका अच्छा हो, उसके साथ साथ आपकी डाइट इस तरह से अच्छी हो कि आपने नेचुरल चीजें ज्यादा खाएं। मतलब यानी हमारे यहाँ वैसे भी ना हम जैसे फाइन फॉर्म में जैसे मैदा है, मैदे की चीजें या बेकरी आइटम्स है, हमने जरा सा टी के साथ हमें समोसा जरूर चाहिए होता है, पेटीज जरूर चाहिए होता है, ठीक है, तो ऐसी चीजें या केक चाहिए, चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं हम। मतलब ये कभी कभार अच्छी लगती हैं, ये आपके रूटीन में नहीं होनी चाहिए। चले हाँ, एक लाइफस्टाइल, वही बात है ना। बिल्कुल। आजकल तो मैं कहती हूँ घर का खाना आपके लिए ज्यादा बेहतरीन है कि आप बाहर वो नेमत है, आप समझ लें। घर में आपके सामने बन रहा है, हाइजीन बन रहा है। अब मैं यकीन करें, मैंने घर में अभी मैं कुकिंग भी बड़ी अच्छी करती हूँ माशाल्लाह से। क्यों नहीं लेकर आई कुछ बनाकर आप? मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने हांडी मतलब सेकंड टाइम ट्राई की। फर्स्ट टाइम मैं कर चुकी थी पहले, लेकिन एक तो बड़ी इजी आसानी से बन जाती है, और इतनी मजे की बनी थी वो हांडी कि मैंने कहा आप लोग रेस्टोरेंट में भी क्या वो हांडी खाओगे। मैं सही बात है, उसमें आपका प्यार भी तो शामिल होता है ना, साथ में प्यार भी शामिल होता है। तो आप घर में, अगर मैं कहती हूँ आप प्यार से बना रहे हैं, और दूसरों के लिए भी, जरूरी नहीं कि आप अपने लिए बना रहे हैं, आप दूसरों को बना के भी खिलाइए। और मैं हमेशा कहती हूँ जिस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं उसमें अल्लाह की रहमत भी ज्यादा होती है। आप ये नहीं सोचे कि आप खिला रहे हैं, अल्लाह ही खिला रहे हैं, वो अपना हिस्से का खाने आए। आज का दौर अगर देखा जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, मेहमान आ रहा है, क्या करेंगे, खाना कितना बनेगा, 4 अफराद ज्यादा हो गए। आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाइए, इंशाल्लाह में बरकत जरूर होगी आपके खाने में। होता ये कि अपने घर वालों को तो खाना नहीं बन रहा होता सही से, मतलब ऑन टाइम, टाइम ही नहीं होता है। अब वो मेहमान जब आते तो सोचते हैं यार उनको बाहर लेकर चले जाएंगे हम। ये बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत ज्यादा। बिलीव करें, अभी 2 दिन पहले मेरी सिस्टर आ रही थी, उन्होंने अचानक मुझे शाम को 6:30 बजे बोला कि मैं आ रही हूँ। 8:30 बजे मैंने 4 डिशेस बना के मीठे के साथ तैयार रख दी थी, जिसपे वो कहने की दावत है क्या हमारे आपके घर में। मैंने कहा नहीं, मुझे आदत है खाना बनाने की, मैं कबाब वगैरह बना के रखती हूँ। सारी चीजें आधी आधी तो तैयार होती है। बिल्कुल, घर में आप रखें। और मैं ये कह रही हूँ, और वर्किंग लेडीज तो फायदेमंद ये चीजें करती हैं कि भाई आपको पता होता है कि आपने समटाइम्स अगर अचानक आपको नहीं टाइम मिला और बच्चे भी हैं, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आपने वर्किंग लेडीज के लिए ये चीजें तो करके रखनी पड़ती है, बहुत जरूरी कि आप घर भी देख रहे हो, आप बाहर भी देख रहे हो, और बच्चों के लिए ये सब चीजें करके रखना जरूरी है। क्योंकि हम अगर बच्चों को हेल्थ अच्छी देंगे तो हमारी एक जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो एक सेटिस्फेक्शन, बीइंग अ मदर, एक सेटिस्फेक्शन भी आपको अलग से। मैं एक मिसाल दूंगी, ये बहुत अच्छी मिसाल है। जो लोग चाट छोले बाजार में खा रहे होते हैं उनके लिए बताऊंगी, जो अगर जाएं आप तो आप कुछ हाइजीनिक तरीके से बाहर की चीजें खाइएगा। एक दफा एक किस्सा मशहूर ये हुआ था कि एक छोले वाले के पास कुछ लोग गए और बाद में उनको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ। पता ये चला, जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि उस छोले वाले को हेपेटाइटिस सी था। वो प्याज काटता था तो यहाँ से ब्लीडिंग होती थी, और वो ब्लीड कर करके जाहिर है उन चीजों में शामिल होता था, और उससे कितने पेशेंट्स और बन गए। तो हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। हम जो ये गन्ने का रस पीने के लिए जाते हैं, अमूमन वहाँ हेपेटाइटिस सी के पेशेंट होते हैं, वो पीने जाते हैं। तो ऐसी जगहों को चूज कीजिए जहाँ हाइजीनिक सिस्टम हो, आपके डिस्पोजेबल ग्लासेस हो, मशीन्स अच्छी हो आपके, और डिस्पोजेबल हर चीज डिस्पोजेबल हो अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, वरना आप घर में बनाएं। कितनी अच्छी बात कही है। होता ये कि जब चाट वाले होते हैं या गन्ने वाले होते हैं, उन्होंने एक बाल्टी में पानी डाला हुआ होता है, उसी में डालकर वो जम्स तो वही है। हाँ, आप घर से अपना सांचा ले जाएं, कोई ग्लास ले जाएं, कोई मतलब ऐसी चीज, मशीन। फिर बात वहां जाती है ना कि मशीन इतनी गंदी होती है। तो आप 10 ईयर्स हो गए मैंने केन जूस नहीं पिया है, यकीन करें, इसी वजह से आपका दिल नहीं करता, नहीं दिल करता। आप बिलीव करें बाहर, क्योंकि हम वही बात आ गई ना कि है तो वो अच्छी चीज गन्ने का जूस, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बाहर जाके नहीं पी सकते। तो अवेयरनेस देना हमारा काम है, जितना आप बचा सकते हैं आप बचिए। ये हेपेटाइटिस सी फैल ही इसी वजह से रहा है। मैंने रिसेंटली एक कंपनी है, ज़ाहिर बात है नाम नहीं ले सकती, उन्होंने तो गन्ने के जूस की मशीन जैसे इतनी छोटी सी है वो निकाली,
कि मतलब आप घर में मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं वो मशीन लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये गन्ने का जूस। आप बिलीव करें, मैं दुबई में बहुत फायदेमंद है। मैं सोचती थी कि मुझे कहीं से ये जूस मिल जाए। और भाई जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम इनके लिए गन्ने का जूस मंगाएंगे। हाइजेनिक है, डिफेंस में कोई शॉप है मुझे पता है, हम खुद निकाल कर देंगे आपको यहाँ। नहीं, डिफेंस में एक शॉप है मुझे पता है। इनफैक्ट हम ऑन एयर यहाँ पर गन्ने का जूस निकालेंगे, आपको खिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कोई कुकिंग शो भी साथ रख लें, यहाँ पर हम खाना पीना सब बनाएंगे भी और खाएंगे भी। हाँ ठीक है, हमारा तो वो भी है ना, शेफ है। नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं डिजाइनर भी हूँ, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, हर्बलिस्ट भी हूँ। मतलब फिर हर फॉर्मूला इज द बेस्ट। बिल्कुल करना चाहिए, हर औरत को हर काम आना चाहिए। हर काम करो नहीं, मैंने स्टिचिंग भी बहुत की है, मैंने डिजाइनिंग भी बहुत की है। तो एक दौर था कि सब काम सीखे, सब किया। मैं वही कहती हूँ ना कि हर चीज आनी चाहिए आपको, करना जरूरी, ट्राई जरूर कीजिए। इफ यू आर स्किलफुल यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसा ही होता है, स्किल बहुत इम्पोर्टेंट जी। ठीक है हुमैरा, आप मुझे थोड़ा सा एक बार और लोगों को बता दें, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। रिपीट कर दें। मैंने सबसे पहले बिल्कुल और टाइमिंग भी बताइएगा ठीक है। मैंने पाउडर मिल्क लिया सबसे पहले, उसमें मैंने रोज वाटर ऐड किया। 1 टीस्पून आप लीजिए फेस के लिए पाउडर मिल्क, उसको आपने रोज वाटर से पेस्ट बना के पूरे फेस पे 1 से 2 मिनट उसकी क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद आप वाइप आउट कीजिए, फेशियल स्पंज बड़े अच्छे मिलते हैं, आप उससे वाइप आउट कीजिए। उसके बाद ये वाला कैमरा है हमारा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने बेसन, पिंच हल्दी, 1 टीस्पून बेसन लीजिए, उसमें कोई भी क्रीम आप ऐड कर लीजिए, जो आपके पास लोशन या क्रीम घर में मौजूद है। आपने ½ टीस्पून वो लिया, 1 टीस्पून बेसन लिया, पिंच हल्दी लीजिए, पिंच आप इसमें काफूर ऐड करेंगे और 2 से 3 पत्तियां आप इसमें जाफरान अगर आपके पास है तो वो ऐड करके आपने इसको क्रीम बनाना है और इसका मसाज करना है तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के बिटवीन तक। मसाज करने के बाद मैंने बताया मसाज का तरीका, आपने अपवर्ड की तरफ फेशियल करना है, लास्ट 2 फिंगर से आपने पिगमेंटेशन पे मसाज करना है। इसको वाइप आउट कीजिए। उसके बाद मैंने जो कीनू के छिलकों का बनाया था 1 टीस्पून वो लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और स्क्रब के तौर पे आपने वो फेस पे लगाना है। एक्नी वाले बिल्कुल यूज ना करेंगे और उसको फिर आप तकरीबन 2 मिनट के बाद हटा दीजिए। एंड में आपने मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाना है फेस पे 20 मिनट्स के लिए। ये टोटल फेशियल आपका रेडी है घर में। मेरे ख्याल से इसमें मुश्किल से 25 से 30 रुपए खर्च होंगे आपके और आपका फेस इतना निखर के बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ऐसा होता है। वाकई हम पता है क्या, महंगे से महंगे सैलून्स की तरफ पैसे बर्बाद कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि सैलून्स ना जाएं। रिलैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ये भी जरूरी होती है। आप अपने तौर पे नहीं, ये चीजें वो हैं जो आप घर बैठे इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सैलून्स में जाते हैं, आप चूज कीजिए अच्छा सैलून, जी किसी ऐसी जगह जो प्रोफेशनल हो, आपकी स्किन को समझता हो। ये नहीं कि जो गलियों में छोटे छोटे, जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आप अच्छा डॉक्टर क्यों चूज करते हैं? बिल्कुल इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सही इलाज हो, डायग्नोज सही हो। अच्छा डॉक्टर भी मिलना आजकल के जमाने में बड़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही है। ठीक है साइमा खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और हुमैरा गजाली, आपका भी बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम पूरा हुमैरा नाज है, क्यों लिखवाया आपने हुमैरा गजाली? चले यहाँ आ गया, लेकिन मेरा बेसिकली नाम जो लोग मुझे जानते हैं FB पर भी मुझे ढूंढ सकते हैं हुमैरा नाज के नाम से। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखा आपने हुमैरा गजाली नहीं, हुमैरा नाज ने कितना अच्छा सा फेशियल बनाकर दिखाया है। और साइमा खान ने हमें बताया कि किस तरह से इंटेक रखना चाहिए, मतलब सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए नहीं कि आप डॉक्टर्स के पास या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आपने खुद अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जो चीज घर में खुद से बनाई जाती है ना, उसके लिए उसकी खुशी कुछ और होती है, इनर सेटिस्फिकेशन होती है। और मतलब आप ये सब कुछ बनाया करें, खुद अप्लाई क्या करें और अपनी सेहत का खास कर ख्याल रखा करें। इसके साथ ही साथ वाइंड अप का टाइम हो चुका है, तो अपनी होस्ट सॉलिन और इनको इजाजत दें। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।